तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज अभी जो 108 विकारों पर जीत पाने की भट्टी चल रही है, तो आज का 28वां दिन है। आज का विकार है व्यर्थ समय गंवाना। तो इस पे हम सदा काल के लिए विजय कैसे प्राप्त करनी है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो प्राण प्यारे बाप दादा ने हमें समय प्रति समय बहुत सारी शिक्षाएं और समझानी अपने महावाक्यों में दी है कि हम बाबा ने कहा, कई बार बाबा ने मुरलियों में हमें इस विषय पर ध्यान भी खिंचवाया है, और साकार रूप में तो अव्यक्त रूप में भी वो पालनाएं बाबा ने हमें दी है। बाबा का कर्तव्य है और उद्देश्य है कि हम आत्माओं को व्यर्थ भरी दुनिया से समर्थ भरी दुनिया की ओर ले जाना और समर्थ बनाना। तो कोई मनुष्य मात्र के द्वारा ये संभव नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा से बाबा के द्वारा ही ये कार्य संभव हो सकता है। तो आज का टॉपिक है व्यर्थ समय गंवाना। सर्वप्रथम मैं व्यर्थ क्या है, समय क्या है और व्यर्थ समय गंवाना क्या है, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ हमारे अंदर मन के विकार हैं, मन की कमजोरी है, जो हमें अज्ञानता के कारण व्यर्थ की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब आत्मा की पावर कम हो जाती है तो व्यर्थ का जन्म होता है, व्यर्थ का उद्विकास होता है। दूसरा सेकंड, मन के जो विकार हैं हमारी कमजोरी के कारण ही आता है, और व्यर्थ का जन्म हमारे कमजोरी के कारण ही होता है। तो व्यर्थ कई प्रकार से हमारे अंदर आ सकता है। सभी विकारों का व्यर्थ बीज भी है तो झाड़ भी है। व्यर्थ उसी तरह कार्य करता है जैसे एक जहर की बूंद होती है, जो हमारे मस्तक पटल पर जब व्यर्थ का बीज अंकुरित होता है तो ये क्या करता है, पूरे शारीरिक विकारों के साथ साथ मानसिक विकारों की भी उत्पत्ति करता है। तो आज दुनिया में देखो, ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना हैप्पी है, इस विकार व्यर्थ के कारण। जहाँ व्यर्थ का जन्म हुआ, माना कि मनुष्य एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन बन गए हैं। तो ये व्यर्थ के कारण ही होता है। और व्यर्थ सबसे पहले हमारे संकल्प, सोच, बोल,
दृष्टि, वृत्ति, कृति में दिखाई देता है। व्यर्थ का मूल आधार ही है क्या, क्यों, कैसे। तो अब हम चर्चा करते हैं समय पे। समय क्या है? समय अपने आप में एक बलवान है, मूल्यवान है। समय की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। समय निरंतर चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं रहे। समय का ना आदि है ना अंत है। समय साक्षी भी है तो समय हीलर भी है, समय टीचर भी है। समय अनुसार हम अपने मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ या समर्थ या व्यर्थ कर्म करती हैं तो उसके अनुसार उसे फल मिलता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो समय हमारे दुख का भी कारण है तो सुख का भी कारण है। समय वरदान है तो समय अभिशाप भी है। जिसने समय का सदुपयोग किया वो जीवन में महान व्यक्ति कहलाता है। तो व्यर्थ समय गंवाना हमारा कई व्यर्थ समय गंवाना ही एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। सिर्फ ब्रह्मचारी का व्रत लेना ही पवित्रता नहीं है, व्यर्थ समय गंवाना भी अपवित्रता है। तो व्यर्थ समय हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। व्यर्थ समय हमारा कई बातों में जा रहा है, जैसे कि कोई विकारों के वशीभूत होके हम व्यर्थ समय गंवा बैठते हैं। और व्यर्थ समय गंवाना माना कि समय संपन्न और संपूर्णता के मार्ग में हमें रुकावट का कार्य कर रहा है व्यर्थ समय गंवाना। और व्यर्थ समय गंवाना माना लक्ष्य से भ्रमित होना, अपने एक गलती बार बार रिपीट करना, ये भी व्यर्थ समय गंवाना ही है। व्यर्थ समय गंवाना दो बातों से हो सकता है। एक तो जब हमारे मन के अंदर व्यर्थ भाव का बीज जन्म लेता है तो सोच और संकल्प में आता है। सेकंड, जब हमारे मन में वो व्यर्थ भाव जन्म नहीं मना उसका चिंतन मनन नहीं चलता है, लेकिन हमें रिजल्ट उसका पश्चाताप की फीलिंग आती है या असफलता मिलती है, तो ये भी व्यर्थ समय गंवाना है। इसलिए बाबा ने कई बार बोला है कि हमें क्या है, सोचना बोलना, कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग बुद्धि बन के करना है कि ये कार्य मुझे करना चाहिए कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो सोच समझ के करेंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं जाएगा। और समय व्यर्थ समय गंवाना माना तन मन धन सब कुछ लॉस होता है। एनर्जी लॉस होती है, शक्ति लॉस होती है और गुण भी लॉस होते हैं। तो व्यर्थ समय गंवाना माना एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो क्या होता है, जैसे कि शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो कोई भी परिस्थिति, कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसका हम सोल्यूशन जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं बची है। परखने की शक्ति है तो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, और हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं होती, कोई गुण नहीं होता है, तो वो सब सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती है व्यर्थ समय गंवाने से। तीसरा, व्यर्थ समय हमारा कई बात और भी बातों में जैसे जा रहा है। व्यर्थ समय गंवाने से क्या होता है, हमारा चेहरा उदासीन निराश का हो जाता है, चारों ओर का वायुमंडल दुखी का होता है। तो ये समय तीसरा, व्यर्थ समय और भी बातों में जैसे जाता है, जैसे बोलने में, देखने में, परचिंतन, प्रदर्शन, परमत में, ये हमारा व्यर्थ समय गंवाना ही है। और जैसे संसार में आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राचीन राजा महाराजा होते हैं ना, तो क्या उन्होंने अपने भोग विलासिता में व्यर्थ समय को गंवाया है। हाँ, एंटरटेनमेंट में जाता है व्यर्थ समय। अभी के वर्तमान समय में एंटरटेनमेंट में समय व्यर्थ गवाते हैं, सार से विस्तार में चले जाते हैं, ये भी व्यर्थ समय ही गंवाना है। जहाँ सेकंड का काम है हम वहां पर घंटों लगा रहे हैं तो व्यर्थ में जा रहे हैं। माना हर चीजों में व्यर्थ गंवाना है। और जैसे कि द्वापर से लेके हमने अभी तक व्यर्थ समय ही गंवाया है। खाना पीना, सोना, आलस्य, अलबेला, सभी में हमने क्या है, अपना टाइम गंवाया है। और भक्ति मार्ग में भी हमने कितना समय बर्बाद किया है। पहले उसको पाने में व्यर्थ समय गंवाया, ढूंढने में व्यर्थ समय गंवाया, यात्रा करने में व्यर्थ समय गंवाया, धक्का खाए, कहाँ कहाँ गए, कहीं इतनी ठोकरें खाई, अभी व्यर्थ समय गंवा रहे हैं हम लोग। उसको पाने के बाद, बना से बाबा को पाने के बाद भी हम व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। इस पे बाबा ने हम बच्चों प्रति कई महावाक्य उच्चारण किया है। तो मैं बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो 93 में बाबा ने बोला है कि
वर्तमान समय की माया क्या है? व्यर्थ सोचना, बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं हुए हैं। बाबा ने सेकंड मुरली में 89 की महावाक्य में बाबा ने बोला है कि बच्चे याद की जगह क्या करने लग जाते हैं? फरियाद करने लग जाते हैं। बैठेंगे योग में लेकिन फरियाद होगा वो, है ना। तो बाबा ने ये भी कहा है कि इसमें संकल्प, बोल, सुनना, ये भी व्यर्थ समय गंवाना है। और 2011 के महावाक्य में बाबा ने कहा है, जब व्यर्थ जाएगा तो समर्थ कमाल करके दिखाएगा। और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माना कि फॉलो फादर करना माना कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अपना संकल्प, श्वास सभी में बाबा ने व्यर्थ विजय पहने और कर्मातीत स्टेज को प्राप्त किया। तो मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त बनेंगे। और हमारा 2006 में बाबा ने कहा कि मन जो व्यर्थ संकल्प हमारा चलता है, तीव्र गति से जब व्यर्थ संकल्प चलता है तो संबंध संपर्क में जा रहा है व्यर्थ टाइम, तो उसे हमें समाप्त करना है। जब तीव्र गति से व्यर्थ को समाप्त करेंगे तो ही समर्थ और दुआएं तीव्र गति से प्राप्त होंगी। और बाबा ने ये भी कहा 92 में, बाबा ने कहा दूसरों को बदलने के लिए, दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, स्वयं को नहीं बदलते हैं। ना वो बदलेगा ना हम बदलेंगे, लेकिन समय बदल जाएगा और समय की समाप्ति अचानक ही होनी है। 90 सॉरी मुझे सन याद नहीं आ रहा है, पर मैं ये बाबा ने एक महावाक्य में ये भी बोला है कि हमें सदा रूहानी नशा रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है। ये नशा रहेगा तो हमारा हमेशा जमा होता जाएगा। सेकंड, बाबा ने ये भी एक मुरली में बाबा ने कहा कि ये संगम का समय बहुत वैल्यूबल है क्योंकि इसमें हमें भगवान मिला है। तो ये तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। और संगम में 2070 की महावाक्य है, बाबा ने कहा संकल्प और श्वास, संकल्प और समय, 2070 के महावाक्य, सॉरी 1970। तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि संकल्प और समय दोनों संगम युग के विशेष खजाने हैं। हाँ, तो अभी हम किन किन परिस्थितियों में व्यर्थ आता है, उभरता है, इसके लिए 2 आधार बताए हुए हैं, उस पे हम फोकस करते हैं। एक तो जब हमारे पास्ट जन्मों का हिसाब किताब होता है तो ये उभरता है। दूसरा, जब दुआओं का खाता, पुण्य का खाता हमारा खत्म होने लगता है तो व्यर्थ चलता है। इस पर हमने 5 पॉइंट में इसकी चर्चा करेंगे। तो व्यर्थ माना, व्यर्थ इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, मार्कर मिलेगा। अच्छा, तो वेस्ट WASTE, तो W फॉर बाहरी मुक्ता, सेकंड है A फॉर असंतुष्टता, और S फॉर है संशय बुद्धि, T फॉर है तिरस्कार, E फॉर है ईगो माना अहंकार। तो सबसे पहले W फॉर बाहरी मुक्ता। बाहरी मुक्ता क्या है? जिस आत्मा को हमेशा बाहरी चिंतन और उसकी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें बाहरी मुक्ता में ही रहना है, तो इसमें प्रदर्शन, वो क्या है, प्रदर्शन, परचिंतन, परमत, इन सब बातों में ज़्यादा जाएगा। और उसको हमेशा रहेगा कि माना बाहरी मुखी व्यक्ति हमेशा उसको मान शान ये सब कुछ मिलना चाहिए, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सारी बातों में जाएगा। तो जैसे वो इन बातों में जाता है, अगर उसको मान शान नहीं मिलता है तो क्या है, उसका परचिंतन, प्रदर्शन चलेगा, पर मत मना उसके बारे में चिंतन चलाएगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये भी व्यर्थ समय गंवाना ही है। तो चिंतन चलाएगा। जैसे एक बाबा ने महावाक्य में कहा था कि दही का मंथन करेंगे तो क्या होगा, मक्खन निकलेगा, और पानी का मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा,
पानी का मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो वैसे ही हम पत्थर, इतने ज्ञान रत्न हैं हमारे पास और हम इनका चिंतन नहीं करके पत्थरों का, कौड़ी तुल्यों का चिंतन करेंगे तो समय व्यर्थ समय गंवाना, उसमें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो बाहरी मुखी व्यक्ति हमेशा इन बातों को बाहरी चिंतन में रहेगा, बाहरी बातों में जाएगा, बाचाल होगा, माना उसको बाहरी चीज, बाहरी आडंबर ज्यादा पसंद आएंगे, उसको बाहरी चीज अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगी। और बाबा ने ये भी बोला है कि बाबा ने ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाने के लिए टाइम दिया है। वो ज्ञान रत्नों से अपने आप को नहीं सजाएगा, एक दूसरे को देखेगा, प्रदर्शन करेगा, पर चिंतन करेगा, पर मत में जाएगा। तो जब स्टेज का जब पर्दा, हम हीरो पार्टधारी है ना, स्टेज का जब पर्दा खुलेगा तो क्या होगा? हाँ, माना कोई किसी का आधा श्रृंगार हुआ तो लास्ट समय में हमें अपनी स्टेज मालूम पड़ जाएगी कि हम क्या बनने वाले हैं। तो तो हमें बाहरी मुक्ता में जाना कि व्यर्थ समय गंवाना है। उसमें प्रदर्शन अभी की बहुत बड़ी माया है। मोबाइल में हम क्या है, दिन रात कुछ भी हो, थोड़ी देर में मोबाइल देख लेते हैं, तो हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और उसमें कई सारी ऐसी बातें आती हैं जो हमें देखनी नहीं चाहिए। वो मिनटों का काम हम घंटों में लगा रहे हैं, तो उस प्रदर्शन कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, पर मत माना संग दोष में, कुसंग में। कुसंग हमेशा हमें डुबोता है, संग हमेशा हमें तारता है, तो हम कुसंग में चले जाते हैं। A4 असंतुष्टता बाबा ने हमें कहा है ना, इस परिवार में 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट। तो अभी हम 3 सर्टिफिकेट तो नहीं ले पाते हैं, उसके अपोजिट करते हैं, ना परिवार से संतुष्ट, ना बाप से संतुष्ट, ना स्वयं से संतुष्ट, ना अपने पार्ट से संतुष्ट। और कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ये तो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट क्यों है। तो स्थान, सेवा से भी संतुष्ट नहीं होते हैं कि मेरी ये सेवा क्यों है, उसकी ये सेवा है तो मेरी ये सेवा क्यों है। तो अपना सेवा चेंज कराएंगे, डिपार्टमेंट चेंज कराएंगे, स्थान चेंज कराएंगे, तो इन सारी बातों में अपना व्यर्थ समय गवा बैठते हैं। तो हम ब्राह्मणों के लिए है विशेष असंतुष्टता। तो S4 संशय बुद्धि कहाँ हमारी संशय बुद्धि आती है? एक तो ड्रामा पे, बाप पे भी संशय हो जाता है। बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चों को क्या बनना है, ऐसा देवता बनना है। तो डाउट करते हैं कि हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो भी वो भी क्या है, संशय बुद्धि ही है। तो संशय बुद्धि नहीं करना है। संशय बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा का, क्यों, कैसे, यही उसका चर्निंग मंथन चलता रहेगा कि होगा या नहीं होगा, मैं देवता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बाबा पे भी संशय करेगा, ड्रामा पे भी संशय करेगा कि ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। बाबा कहता है ना, जो होता है वो भी कल्याणकारी है, तो वो कल्याणकारी है या नहीं है, उस पर संशय करेगा, डाउट में रहेगा। डाउट वाला व्यक्ति हमेशा आउट रहता है। तो हमें आउट नहीं होना है इस गेम से, हमें बाबा का बन के ही रहना है। तो इसमें भी हम अपना व्यर्थ समय गवाते हैं। T4 क्या है? तिरस्कार। जैसे हमने सुना है ना कि महाभारत के युद्ध में कर्ण को दिखाते हैं। कर्ण क्या है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, खूबियां थी, परंतु उसने उसका यूज नहीं किया और उसने वही चीज निगेटिविटी देखी कि ये तिरस्कार क्यों हो रहा है। उसको बचपन से लेके मना बड़े तक उसको तिरस्कार ही मिला। कभी कि सूत पुत्र कह के उसको तिरस्कार मिला, पर उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, तो उसने व्यर्थ। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, मान में कोई हमें अपमान कर रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिविटी में लें तो वो अच्छा है, पर हम उसको निगेटिविटी में ले लेते हैं तो भी वो हमारे लिए घातक बनता है और वो बीज व्यर्थ के रूप में हमारी बुद्धि में पनपता है। तो हम ये उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, स्वयं तो नहीं बदलेंगे, उसको बदला कि इसने मेरा अपमान क्यों किया, इसने मेरा तिरस्कार क्यों हुआ, और वो हमारा बुद्धि में चलता रहता है व्यर्थ। वो भी हमें समय व्यर्थ गवाना ही है। E4 ईगो, अहंकार। ईगो माना ईगो चल हमारी बुद्धि में बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक कमी भी होती है कि सपोज जैसे कि मैं सोचूंगी मैं बहुत अच्छा क्लास करा रही हूँ, या मेरे अंदर ये विशेषता है, ये गुण है, तो ये भी, हाँ, ये भी हमें क्या है, ईगो आ जाता है, माना एक हायर मुकाम से हम नीचे की ओर आ जाते हैं, तो ये भी व्यर्थ समय गंवाना है।
जैसे उसमें दिखाते हैं ना कि सांप सीढ़ी के खेल में 99 का सांप काटता है और सीधे नीचे, तो ये भी अपने देह का अभिमान आ जाता है कि मेरी जैसी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मैं ही कर सकती हूँ। तो ये भी ईगो आना है। तो मना इसमें भी हम अब क्या है अपना समय व्यर्थ गवा बैठते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा समय, इन बातों में मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। तो अब जीत कैसे पानी है व्यर्थ पे, तो व्यर्थ पर हम जीत कैसे पाएं? व्यर्थ भी हम कई तरीके से जीत पा सकते हैं। उसके लिए हमें बाबा ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 5-6 टूल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कोई भी व्यर्थ आ रहा है तो उसको हमें क्या है फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप, व्यर्थ को हमें क्या है फुल स्टॉप देना है। मना का क्यों में जा रहे हैं तो उसमें बिंदु लगाना है हमें। सेकंड है दिशा देनी है हमें अपनी, हाँ मना शक्तिशाली दिशा देनी है उसे, अपनी विचारधारा से डाइवर्सन करना है। जैसे कि फास्ट गति से हमारे व्यर्थ चल रहे हैं तो उस समय हमें क्या है स्थूल सेवा करनी है, या मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से हमें सेवा करनी है। स्थूल सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा, हाँ। तो और थर्ड है हमारा, थर्ड है हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित होगा तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और हम विजय की ओर चल पड़ेंगे। फोर्थ है जैसे कि फोर्थ हमारा है लक्ष्य स्थूल कर्मणा सेवा। फोर्थ है हमें, हाँ हर घड़ी हमें क्या अंतिम घड़ी समझनी है। हर घड़ी मेरी अंतिम, ये मम्मा के महावाक्य थे। ये समझेंगे तो भी हम व्यर्थ से बच जाएंगे और हम विजय की ओर चल पड़ेंगे। फिफ्थ है ये सोचना है कि हमारी कोई भी कर्मेंद्री कहीं धोखा तो ना दे दे। अगर ये ध्यान रहेगा कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है तो भी हम क्या है समर्थ की ओर, विजय की ओर चल पड़ेंगे। हाँ, और फिर बाबा के अंतिम क्षणों में ब्रह्मा बाबा की अंतिम क्षण, हाँ संपन्नता की अंतिम क्षण आए तो बाबा ने 3 महावाक्य उच्चारण किए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो अगर हम 3 महावाक्यों को ही अपने जीवन में माध्यम बना के चले तो भी हम विजय की ओर बढ़ सकते हैं, मतलब विजय की ओर हम पहुंच सकते हैं। तो उस पे सबसे पहले 9 पॉइंट हैं और उस पे ना शब्द से हैं। 9 पॉइंट में सबसे पहले है हमारा नियमित, नियमित। सेकंड है निरंतरता, और थर्ड है थर्ड नियमित, निरंतरता। थर्ड है नियम। चौथा है नवीनता। 5वां है निश्चिंत, और छठा है निश्चय। 7वां है न्यारापन, और 8वां है निशाना, और 9वां है नशा। तो सबसे पहले नियमित, बाबा के श्रीमत के अनुसार हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करें तो भी हम विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो नियमित, हमें क्या नियमित, बाबा कई बार कहता है कि हमें क्या है नियमित रेगुलर रहना है, कंटिन्यूटी हमारी हमेशा बनी रहे, एक दिन भी मिस नहीं करना है ज्ञान योग पे, कहीं भी हो कहाँ भी हो, परंतु हमें क्या है मुरली को कभी भी मिस नहीं, क्योंकि उस मुरली में ऐसे महावाक्य आएंगे जो हमें परिस्थिति से उभार सकते हैं। तो हमें नियमितता होनी चाहिए। बाबा ने चार सब्जेक्ट हमें दिए हैं, ज्ञान योग धारणा, चारों में हमारी नियमितता होनी चाहिए। अगर नियमितता रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी क्या है बिजी रहेगी और हम उस व्यर्थ समय से बच जाएंगे। हम मना बुद्धि बिजी होने से क्या है समय हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए हमेशा। जैसे कि एक दीपक होता है ना, वो हमेशा क्या है जलता रहता है। हमारे अंदर ज्ञान और योग का दीपक क्या है हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, उसकी लौ कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये रहेगी
तो क्या होगा, हम व्यर्थ का अभाव नहीं होगा, हम व्यर्थ भाव से दूर रहेंगे। जैसे जगदीश भाई जी हमेशा बोलते थे ना कि कुछ भी हो परंतु हमारा एक दीपक भी, हमारे ज्ञान योग का एक छोटा सा पॉइंट भी हमारे अंदर अगर प्रज्वलित होगा तो हमारा व्यर्थ समय से हम बच जाएंगे, व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे। हाँ, हमारी गाड़ी क्या है, लगातार चलती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। तो निरंतरता होनी चाहिए, एक बाप की लब में लबलीन रहना चाहिए, तो भी हम व्यर्थ से बच जाएंगे, व्यर्थ समय से बच जाएंगे। थर्ड है हमारा नियम। हमें क्या है, जो परमात्मा द्वारा जो ब्राह्मण परिवार के जो नियम है बनाए गए हैं, उस नियमों पर चलना है। जब नियम पे हम चलेंगे तो भी हम क्या है, व्यर्थ, उस टाइम तो हम व्यर्थ से बच जाएंगे। तो नियम हमारा मजबूत होना चाहिए। अमृत वेला से रात तक, ये सारे नियम बाबा ने ब्राह्मण जीवन में बताए हैं। तो इन नियमों पर चलेंगे तो भी हम बच सकते हैं, पैसे और विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नवीनता, हमें क्या है, हर बात में हमारी नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं रोज रोज हम वही चीज खा रहे हैं। जैसे कोई भी हमारी फेवरेट चीज होती है तो हम क्या करते हैं, वो रोज तो नहीं खा सकते हैं ना, उसको हम नए नए तरीके से अपने जीवन में लाते हैं। तो वैसे ही हमारा ज्ञान योग है, उसको हम नवीनता नए नए तरीके से अपने जीवन में लें तो उमंग उत्साह रहेगा। उमंग उत्साह रहने से क्या होगा, हमें बोरिंग का आभास नहीं होगा और हमारा व्यर्थ समय बच जाएगा। तो हमें नवीनता होनी चाहिए। हमारा किस तरह से हमें बाबा को याद करना है, कभी रूह रिहान करना है, कभी चिट चैट करनी है, कभी फ्रेंड के रूप में संबंध में जैसे फ्रेंड के रूप में बात करनी है, कभी पिता के रूप में बात करनी है, कभी माता के रूप में बात करनी है। माना बाबा को हमें उस संबंध से याद करना है। चलते फिरते भी हमें याद करना है, लिख के भी याद करना है। तो ये सारी बातें, तो इससे भी हम क्या है, व्यर्थ समय से बच सकते हैं और हम विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निश्चिंत कौन रह सकता है, जिसपे किसी भी चीज का बोझ नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा सदा निश्चिंत, इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए, इतना बड़ा कारोबार को संभालते हुए बाबा हमेशा निश्चिंत थे। क्यों थे? क्योंकि बाबा अपने आप को समझते थे, मैं सिर्फ बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। करण करावन हर बाबा से बाबा करा रहा है और मैं निमित्त बन के सिर्फ कर रहा हूँ। तो बाबा कराने वाला है, मैं करने वाला हूँ। तो ये समझ के हम करेंगे तो भी हम व्यर्थ से बच सकते हैं। हमारे अंदर मना बोझ नहीं होगा किसी भी चीज का कि नहीं वो कराने वाला है, तो व्यर्थ समय से हम बच जाएंगे और ये भाव रखेंगे तो हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। फिर है निश्चय। निश्चय हमें किन बातों में होना चाहिए? निश्चय हमें ड्रामा पे निश्चय होना चाहिए, स्वयं पे निश्चय होना चाहिए और बाप पे निश्चय होना चाहिए। जब बाप पे निश्चय होगा तो जो हो रहा है, जो होने वाला है, उस पे भी वो भी कल्याणकारी है मेरे लिए। ब्राह्मण परिवार से भी निश्चय, तो सब मेरे लिए कल्याणकारी है। ये सोच के करेंगे तो निश्चय बुद्धि हमेशा विजय होती है। बाप पे भी अटूट निश्चय होना चाहिए। माया पे तो निश्चय नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया तो क्या है कई ऐसी परिस्थितियां लेके आ रही है। तो हाँ, वो भी ठीक है, क्योंकि बाबा बलवान है तो माया भी बलवान है। वो भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति, हाँ, वो हमें आगे भी बढ़ा रही है, क्योंकि वो हमें अनुभव की अथॉरिटी बना रही है। और जो अनुभव की अथॉरिटी वाला होगा वो कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होगा, वो पास होके रहेगा। तो माया भी हमें क्या है, निश्चय बुद्धि बनाती है। तो निश्चय हमें हर चीज, ड्रामे पे, बाप पे, अपने आप पे होगा। जब स्वयं पे निश्चय, तो माना कि हमें हमारी विजय है ही है और हम व्यर्थ समय से बच जाएंगे और विजय की ओर अग्रसर होंगे। फिर है न्यारापन। न्यारा, अभी की संडे की महावाक्य में बाबा ने कहा ना, जो वेस्ट होता है उसको बेस्ट बनाना, माना किसका काम होता है? होली हंस का काम होता है और राज ऋषि का काम होता है। राज ऋषि माना डबल ताजधारी। 2 ताज होते हैं राज ऋषि पर, एक तो जिम्मेवारी का ताज होता है और एक प्योरिटी का ताज होता है। हाँ, रतन जड़ित ताज होता है। तो डबल ताजधारी, जो जिसके पास जिम्मेवारी होगी तो उसके पास व्यर्थ नहीं आ सकता, वो सतयुग में मिलेगा। तो न्यारापन हमारा कई चीजों से हमें जो न्यारापन होता है उसको क्या है, संतुष्टता, वो संतुष्ट मणि होगा। माना उसको हर प्राप्ति है तभी वो न्यारा है। अगर अप्राप्ति होती तो वो न्यारा नहीं बन पाता। उसको ज्ञान की अथॉरिटी है, उसके पास नॉलेज है, तो वो न्यारा है। तो न्यारा वही रह सकता है जिसके पास
प्राप्ति है, संतुष्ट है अपने जीवन से, तो वो न्यारा रह सकता है। और न्यारा व्यक्ति जैसे कमल पुष्प होता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो उससे न्यारा रहता है, उसकी अवस्था उससे कीचड़ से न्यारी, उसका कोई लेप छेप नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा हमें क्या है, न्यारा भी रहना है, न्यारापन रहेंगे तो ही हम इस व्यर्थ भरी दुनिया से बच सकते हैं, व्यर्थ से बच सकते हैं। क्या है, हम ज्ञान रत्नों को ही अपने जीवन में लेंगे, मना उसका ही चिंतन मनन करेंगे, पत्थरों से कौड़ी से नहीं खेलेंगे, तो हमारे जीवन में न्यारापन भी बहुत जरूरी है, व्यर्थ समय गंवाने से बचने के लिए और विजय की ओर अग्रसर होने के लिए। फिर है निशाना। इसमें अ, अ, निशाना माना अपना लक्ष्य। अगर हमें लक्ष्य क्लियर होगा कि नहीं मुझे ये गोल अचीव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अर्जुन अर्जुन को दिखाते हैं ना कि उसके गुरु ने बोला, कई शिष्य थे, तो मना महाभारत की कहानी बता रही हूँ, तो उसमें अर्जुन से बोला कि तुम्हें क्योंकि पक्षी की आंख को भेदना होता है लक्ष्य, तो उसको मना और ही शिष्यों को तो लगा कि चारों तरफ की बातें देखी कि इसके बाल है, ये इधर पेड़ है, या ये इधर मतलब सारे साइड सीन्स देखे, परंतु अर्जुन ने क्या है एक चीज गोल को साधा कि नहीं उसकी आंख को भेदना है, मतलब वो उसको कुछ भी नहीं दिखा कि मुझे क्या है आंख को भेदना है, तो वो उसने उस चीज को प्राप्त किया। तो लक्ष्य हमारा श्रेष्ठ है। कहते हैं ना कि जिसका लक्ष्य श्रेष्ठ होता है तो उसको मंजिल भी मिल जाती है। लक्ष्य हमारा इतना श्रेष्ठ हो कि हमें उसको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे उसको रात को भी मना वो क्या है अपने लक्ष्य की ओर वो करता था, प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था कि कहीं मुझे इससे वो प्राप्ति हाँ वंचित नहीं रह जाऊं मैं। तो मना अपने निशाने को हमेशा ध्यान रखेंगे तो हम लक्ष्य की ओर व्यर्थ गंवाने से बच सकते हैं और विजय की ओर जा सकते हैं। नशा, हमें क्या है नशा रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हम किसके बच्चे हैं, हमारे ऊपर किसकी छत्र छाया है। तो सदा हमारा रूहानी नशा रहना चाहिए कि ये संगम में बाबा हमें मिला है और भगवान मिला है और वो हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है, तो इस पे नशा रहेगा तो हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं, व्यर्थ समय से बच सकते हैं। ये 9 बातें हैं, व्यर्थ समय गंवाने से बचना और विजय की ओर अग्रसर होना। हाँ, सबसे पहले नियमित, निरंतर, नियम और नवीनता, निश्चिंत, निश्चय, न्यारापन, निशाना और नशा। इसमें एक एक पॉइंट। नियमित हमें, हाँ नींद तो पहले ही बोल दिया था, निद्रा, यहाँ आलस्य, अलवेला, ये भी मना व्यर्थ से बचेंगे तो हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। तो नियमित माना हमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हमारी निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता माना हमारा ज्ञान योग का दीपक हमेशा जलता रहे, कभी बुझे ना। नियम हमारा कड़ा मजबूत होना चाहिए कि हमें सुबह से लेके शाम तक की हमारी दिनचर्या और अमृत वेला में हमें किस नियम पे, किस आधार पे हमें भगवान से, परमात्मा से बातें करनी है। नवीनता, नई चीजें अपने जीवन में लाना है। निश्चिंत बुद्धि, निश्चिंत नवीनता जैसे कि नवीनता जैसे कि बाबा से हम रूह रियान करते हैं, किस तरह से कभी रूह रियान करनी है, कभी चिट चैट करनी है, कभी बाबा से अपनी सारी बातें बतानी है, अपना पोता मेल देना है, कभी बाबा की सुननी भी है, कभी मुरली के आधार से हमें बाबा से बातें करनी है। तो ये नवीनता। और संबंध के रूप में कभी फ्रेंड के रूप में याद करना है, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो इसमें हमें नवीनता ला सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण जीवन में अगर नवीनता नहीं है तो उदासी, निराश, हताश, ये सब होगा। तो ब्राह्मणों के लिए ये जरूरी, नहीं तो एक बोरिंग लाइफ हो जाएगी एक, क्योंकि इतना टाइम एक ही जगह रहना, वो सब बातें आएंगी तो व्यर्थ समय जाएगा हमारा। ज्ञान को कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि ज्ञान माना, हाँ, चिंतन करके ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना है कि हमें, हाँ, ज्ञान का वर्णन करना, ज्ञान को एक चर्चा करना, ये ज्ञान को क्योंकि ज्ञान है तो व्यर्थ आ नहीं सकता, और ज्ञान नहीं है तो तभी व्यर्थ का मना आना जीवन में रहता है। ज्ञान मना व्यर्थ का आना ही अज्ञानता है।
तो सबसे पहले क्या है व्यर्थ। तो व्यर्थ में हमने 4-5 पॉइंट लिए थे, जैसे कि व्यर्थ का जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, वैल्यूलेस है, इसमें सिर्फ एनर्जी ही लॉस होती है, असफलता ही मिलती है, और व्यर्थ एक जहर की बूंद के समान है। व्यर्थ जब मस्तक पटल पे इसकी व्यर्थ का बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है, अम, हाँ, शारीरिक और मानसिक बीमारियों का जन्म होता है, जिससे जीवन में ना हेल्थ होती है, ना वेल्थ होती है, ना हैप्पी होता है, और मनुष्य एक दूसरे के क्या है आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो और बताया था कि व्यर्थ जब हमारे आत्मा की पावर कम हो जाती है तो भी व्यर्थ का जन्म होता है। और दूसरा हमने बताया था समय। समय क्या है, अपने आप में बलवान है, साक्षी है। समय के अनुसार हम श्रेष्ठ, समर्थ या व्यर्थ कर्म करते हैं तो भी समय हमारे लिए साक्षी मना वरदान का रूप या अभिशाप का रूप बन जाता है। तो समय हमारा सुख का भी होता है तो समय दुख का भी होता है। और समय टीचर भी है। टीचर कैसे है समय हमारे लिए कि हम कोई बात सॉल्व नहीं हो पाती है या तो हम समय पे छोड़ देते हैं कि समय देख लेंगे, समय पे सब ठीक हो जाएगा। और समय हीलर भी है। हीलर कैसे है, जैसे हाँ, परिस्थितियां कोई भी आती हैं तो वो जैसे कि तन की या मन की परिस्थिति आती है, मन के घाव होते हैं वो भी क्या है समय उसको हील करता है। तन के भी टाइम पे अपने अनुसार वो अपने आप हीलिंग हो जाता है। तो ये है। और हाँ, समय का ना आदि है ना अंत है। समय एक नदी के प्रवाह की धारा के समान है जो निरंतर जीवन में बहता रहता है। और समय सबका है, हमारा सबका समय है। समय सबके लिए ही आता है। तो समय व्यर्थ गंवाना कई बातों से हो सकता है, जैसे कि हमारी सोच के द्वारा कोई विकारों के बसीबूत हम कार्य कर रहे हैं तो भी हम क्या है समय को व्यर्थ घी गवा रहे हैं। समय एक हाँ, समय हाँ, फोन में प्रदर्शन करने में समय हमारा जा रहा है। और समय गंवाना माना एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। और दो भाव से हमारे जीवन में समय का चिंतन मना प्रकट होता है। सबसे पहले हमारा जब मस्तक पटल में वो चीज का चिंतन चलता है व्यर्थ का, तो ये भी समय गंवाना है। दूसरा, हमारा असफलता मिलती है या पश्चाताप, भले हमने उस विषय के बारे में सोचा नहीं है कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो भी मना समय असफल हो जा सिद्ध होता है। जैसे कि कोई भी कार्य हम सोच समझ के नहीं करते हैं तो भी रिजल्ट हमें क्या है असफलता या पश्चाताप के रूप में प्राप्त होता है। तो व्यर्थ समय गंवाना, अपनी लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। और एक गलती को बार बार रिपीट करना, ये भी व्यर्थ समय गंवाना ही है। और संसार में ऐसे कई जैसे कि ऐसे कई बातें होती हैं, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट का एग्जांपल देते हैं। कोई स्टूडेंट है, अगर वो साल भर गफलत करे और एंडिंग टाइम में वो ना पढ़ पाए, मना एग्जाम क्या देगा, तो नापास ही होगा। कोई बिजनेसमैन कमाई के समय कमाई ना करे तो क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो अपना लॉस कर रहा है टाइम, है ना, वो कमाई उसने नहीं किया, उस टाइम वो नींद में है या कोई आलस अलबेले में है, अलबेलापन कर रहा है, तो वो भी क्या है व्यर्थ समय गंवाना ही है। और द्वापर से लेके हमने अभी तक तो बहुत सारा अपना समय इसी में गवाया है, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ बोलने में, पर चिंतन में, पर दर्शन में, तेरी मेरी बातों में, और भक्ति मार्ग में, जैसे कि मन, हाँ, खाने पीने में, सोने में, सभी में हमने व्यर्थ समय ही गवाया है। यात्राओं में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उसमें भी हमने कितने धक्के खाए, वो भी समय गंवाना हुआ। तो कई समय गंवाया। पहले धक्के खाने में समय गंवाया, उसको पाने में समय गंवाया, अब मिल गया तो अब फिर हम क्या है तो भी हम समय को गंवा रहे हैं। तो हाँ, अंधविश्वास है, कर्मकांड, इन समय ही को हमने गंवाया है। तो सतयुग में तो वहां तो प्रारब्ध पाते हैं, वहां तो अपना सुखी सुख है, वहां पर
हाँ, वहाँ तो ये यहाँ यहाँ सुख है तो वहाँ दुख दुख भी है, परंतु वहाँ पर क्या है, सुख होगा तो सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान है, उससे हम बोर। हाँ, तो फिर क्या है, समय किन किन बातों में उभरता है, जैसे किन किन परिस्थितियों में उभरता है, जैसे कि हमारे पास्ट जन्मों के हिसाब किताब के रूप में उभरता है। दूसरा, हमारे दुआओं का खाता जब कम हो जाता है तो भी व्यर्थ आता है। और उसमें बताई थी 5 बातें, जैसे कि वेस्ट है, बाहरी मुक्ता में आना, ये असंतुष्टता होना, संशय बुद्धि, और तिरस्कार, और ई फॉर ईगो, अहंकार। अहंकार अहंकार एक मैंने बताया नहीं था कि वो उसमें क्या है, रावण। जैसे कि रावण को बहुत ज्ञान था, नॉलेज थी, परंतु उसको अपने उसका अहंकार था कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। तो रावण को भी मना एक अहंकार था ऐसे है। हाँ, कैसे हो मना, घर बेदी लंका ढायो, एक डायलॉग है। और दूसरा वो क्या बोलते हैं, हाँ, फिर भी देखो रावण, उसने बोला मेरा अंत नहीं होगा, मेरे सब कुछ है, मेरे ये मना, उसको बहुत घमंड था अपने देह का भी और अपने संबंध की, मेरे सब कुछ करने वाले हैं। तो एक उसमें एक स्लोगन भी है कि इक लख पूत सवा लख नाती, जो रावण घर दिया न बाती। मना उसके पास सब कुछ था, हाँ, तो भी उसका अंत तो हुआ ही ना। और लास्ट में क्या हुआ, उसको कोई जलाने वाला भी नहीं हुआ। तो हमें हर किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है विशेषता दी है परमात्मा ने तो उसको अर्पण करना है। ठीक है, ओके, ओम शांति। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता जाए, बस तो ही लाना है। क्योंकि समय हमेशा चलता, वो किसी के लिए नहीं रुकता है, वो अपने आप में बलवान है, मूल्यवान है। हाँ, और जैसे कि व्यर्थ उसमें भी आता है, जैसे बहुत तेजी से व्यर्थ चल रहा है और हम क्या है उसको उस टाइम अगर हम क्या है बीज रूप बिंदु को याद करेंगे तो वो भी हमसे नहीं होगा, तो हमें क्या है उसमें भी हमें बोरिंग का आभास होगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मना व्यर्थ तेज से चलता है तो कोई भी सेवा, स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा, मनसा वाचा, ये सेवा करनी चाहिए, ना कि बीज रूप में टिकने का, तो उसमें क्या है बोरिंग की अनुभूति होगी। हाँ, मुश्किलात होगा उसमें टिकना। हाँ, पर चिंतन में अपना समय गवा बैठते हैं, तो ये भी समय को वेस्ट करना ही है। व्यर्थ समय तो ऐसे कई बातों में गया, जैसे हमारे रूम में कई बहनें आती हैं तो कभी कभी लगता है कि हम उनसे पूछने लग जाते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या हो, परंतु उसका हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूछना। और कभी हम टू मच में भी चले जाते हैं, परंतु ऐसा लग टू मच में जाना मना है कि व्यर्थ गवाना। हाँ, थोड़ा बहुत नाम कहाँ से है ये चीज तो चलता है। ठीक है, ठीक है, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन
जीवन की परिभाषा वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो,